क्रूड ऑयल और गोल्ड पूरा बवाल है ये हफ्ते 6 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक। गजब का परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है और फिलहाल क्रूड ऑयल एंड गोल्ड एक सॉलिड जगह बना के रखा है जहां से एक बड़ा रैली करके दे सकता है। एक नैया पार मूवमेंट यहां से हो सकता है। जो हमारा इंट्राडे एनालिसिस देखता है क्रूड एंड गोल्ड के अंदर, सिल्वर और नेचुरल गैस के अंदर, उसको पता है कि एक्चुअली हर एक जगह में, हर एक मोड में जो मूवमेंट दिख रही है ये हमने पहले से कैच करके आप लोगों को बताया था। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉप है, प्रीवियसली मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 28 तारीख का जो मूवमेंट है, 28 जून का, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉप है। ये टॉप को रेस्पेक्ट कर सकता है क्रूड ऑयल और ये जगह एक इम्पॉर्टेंट बॉटम है, इसको भी रेस्पेक्ट कर सकता है इन दिस वीक। सो दैट यहाँ पे लेवल इम्पोर्टेंट बन जाएगा। क्रूड ऑयल के अंदर हम बात करें तो जैसे आप लोगों को बताया कि ये जगह एक इम्पोर्टेंट टॉप है, सो दैट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यही लेवल भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे मार्क करके रखा गया है जो है 6731 और एक लेवल है जो है 6896। टू इम्पोर्टेंट और खतरनाक लेवल। रिस्पेक्टेड टॉप के बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, देन कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट डाउन के ऊपर चलता रहेगा। थोड़ा ऊपर की ओर निकल जाती है 6896 तक तो रिस्पेक्टेड टॉप यानी कि इंपॉर्टेंट रिजेक्शन और रेजिस्टेंस बना के कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे की ओर ही दिखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल के अंदर एक झलक बता देता हूं आप लोगों को। फर्स्ट क्रूड ऑयल अपसाइड में मूवमेंट हो सकता है, देन क्रूड ऑयल कंफ्यूजन तैयार कर सकता है। क्लियर, ये एक बिहेवियरल पैटर्न है। अच्छा, फिर कंफ्यूजन रख सकता है, जितना कंफ्यूजन रखेगा उतना बेहतर। फिर थोड़ा आप रख सकता है, अगेन आप रख सकता है, अगेन आप रख सकता है, जो एक टॉप के एरिया के आसपास पहुंच जाएगा 6731। यहाँ पे लोग सोचेगा कि अपसाइड में जाएगा मगर 6731 अदरवाइज और थोड़ा अपसाइड ले लेता है 6896। ये पर्टिकुलर जगह से रिस्पेक्टेड टॉप बनाने के बाद कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे की ओर देखा जा सकता है। सपोर्ट का जो लेवल है 6406 6242 6406 के नीचे अदरवाइज 6242 के नीचे प्राइस आके स्टेबल हो जाती है। याद रखिएगा बिलो द लेवल में प्राइस स्टेबल हो जाती है, हॉल्ट हो जाती है, तो एक रिस्पेक्टेड डाउनसाइड का मूवमेंट दिखने को मिलेगा या एक सॉलिड मूव यहाँ पे दिखने को मिलेगा। टोटली हिला के रख देगा ये डाउनसाइड का मूवमेंट। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, एक नॉर्मल ओपन के बाद 6731 पर्टिकुलरली ये प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल अपना मूवमेंट रखती है तो भी यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है, कुछ पॉइंट और ऊपर जाके प्राइस नीचे की ओर आराम से रिस्पेक्टेड टॉप बना के घूम सकता है। और रिस्पेक्टेड टॉप मतलब डिमांड इन डाउन साइड। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 6896 ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जब आके क्रूड ऑयल का प्राइस स्टेबल करेगा या सस्टेन करेगा तो जाके कंटिन्यू अपसाइड यहाँ पे देखा जा सकता है। अदरवाइज इसका टोटल मूवमेंट नीचे की तरफ है
याद रखिएगा 6242 के ऊपर प्राइस है, मतलब टोटल प्राइस का व्यू पॉइंट अपसाइड के ऊपर हम रखेंगे। 6242 के नीचे हो जाएगा तो पहले से बता चुका हूं कि क्या होगा। 6242 के ऊपर प्राइस आएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। कंटिन्यू 6896 के ऊपर प्राइस जब टिकेगा तब जाके हम सोच सकते हैं कि ये एक अपसाइड का सिग्नल या अपसाइड का एक प्रोबेबिलिटी दिखा रही है। गोल्ड को देखा जाए तो ये एक सॉलिड जगह में अपने आप को प्लेस करके रखा है, पूरा एकदम लगभग टॉप के आसपास ये अपने आप को खड़ा कर दिया है, रिकवरी करते करते एक इम्पोर्टेंट टॉप के आसपास अपने आप को रखा है। अभी क्या होगा, अभी कंटिन्यू सपोर्ट के बाद, डबल सपोर्ट ट्रिपल सपोर्ट के बाद या ट्रिपल बॉटम के बाद ये प्राइस अपसाइड के अंदर मूवमेंट किया है। मेन क्वेश्चन है, अगर ये इंपॉर्टेंट टॉप एरिया को ब्रेक करके आगे निकलेगा तो एक नया हाई यहाँ पे तैयार होगा, और ब्रेक नहीं कर पाती है तो फिर दिक्कत हो जाएगा ये पर्टिकुलर लेवल के अंदर। गोल्ड का मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ एक बार। देखो गोल्ड क्या हो सकता है, फर्स्ट अप देन डाउन आ सकती है, उसके बाद और कंटिन्यू डाउन, उसके बाद और थोड़ा डाउन, देन इसका मूवमेंट अपसाइड के अंदर निकलेगा, फिर अगेन अपसाइड, फिर अपसाइड, अगेन कंटिन्यू अपसाइड, ऐसे अपना मूवमेंट रखेगा। तो पहले अनुमान ये किया जा रही है कि पहले डाउन के ऊपर अपना मूवमेंट शायद रख सकता है। तो अभी मेन बात पे आ जाते हैं। मेन बात यहाँ पे यही है, जो लेवल है 148,918, 154,665, गोल्ड ब्रेकआउट के साथ काम करता है 154,665 और 148,918 से ब्रेकआउट के बाद लेवल के ऊपर प्राइस स्ट्रांगली सस्टेन कर लेती है, ठीक है। तो कंट्रोल्ड बाइंग मूव यहाँ पे दिखने को मिलेगी, यानी कि एक पॉजिटिव, शानदार पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे आ सकती है। प्राइस नीचे के अंदर आते हुए 145,846 और थोड़ा नीचे आते हुए 144,322 तक आ जाती है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाएगा। 145,846 से एक बार सपोर्ट बनाती है तो उसके बाद कंटिन्यू बॉटम बन जाएगा, और बॉटम बनने के कारण हाईली डिमांड बनेगा बाजार के अंदर और प्राइस आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि स्मार्ट बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। और थोड़ा नीचे चलते हुए 144,322 तक प्राइस आ जाती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बॉटम एरिया है, हाईली डिमांड क्रिएट होगा बाइंग साइड के अंदर, एंड कंटिन्यू प्राइस यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकता है, याद रखिएगा। एक बात याद रखिए, जब तक 144,322 ये पर्टिकुलर प्राइस के नीचे प्राइस काम नहीं कर रही है तब तक गोल्ड का जो ओवरऑल मूवमेंट अपसाइड के लिए ही हम सोचेंगे, इट इज आवर प्लानिंग। और 144,322 इसके नीचे आके प्राइस स्टेबल हो रही है या मूवमेंट का जलवा जारी रखा है, तो 144,322 के बाद ओवरऑल मूवमेंट डाउन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? जब तक इसके नीचे नहीं आ रही है, स्टेबल नहीं हो रही है, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तब तक के लिए पूरा गोल्ड अपसाइड के लिए ही हम प्लान किए हैं। एज पर एनालिसिस क्रूड ऑयल एंड गोल्ड के अंदर जो यहाँ पे बताया गया, इसी के अंदर ही टोटल मार्केट्स निपट जाएगा। जो भी क्वेश्चन है कमेंट में रखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पे नंबर आ रही है, व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।